आइए अपना विज्ञान का सेशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय, ये जो हमारा चैप्टर है, आज इसका हम दूसरा सेशन ले रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने इससे पहले वाले सेशन में परिचय ले लिया कि कैसे कोई जीव जंतु अपने जो आसपास के जो एक वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति वो कई किसी ना किसी प्रकार से एक रिस्पॉन्स देता है। और अगर हम कहें अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है इसका मतलब वो जीवित है या नहीं है। तो ये चीज हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली। और हमने ये भी देखा कि खाली जीव जंतु नहीं, इवन पेड़ पौधे भी जो उनके पास जो सराउंडिंग्स में उनके वातावरण में जो चेंज हो रहा है उसके प्रति वो भी सचेत हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग अपना एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और इसको आप एक ऐसे भी समझे, तभी तो अगर हम एक रेगिस्तान का कोई पौधा देखें, एक बिल्कुल ठंडे प्रदेश का देखें, एक जहाँ बीच का जहाँ टेम्परेचर रहता है, जहाँ पे सर्दी गर्मी दोनों रहती है, तो हर जगह हमें पेड़ पौधे एक अलग टाइप के मिलते हैं। वो क्यों है? क्योंकि जो उनके चेंजेस हैं वो, आगे सोचिए क्या होंगे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि क्योंकि उनका वातावरण वैसा है तो उन्होंने भी अपने जो उनका अगर हम कहें जो एक उनका ढांचा है वो उस वातावरण में वो अपने जीवित रह सके वैसा बना हुआ होता है। और ऐसे ही जीव जंतुओं का हाल है या नहीं है। तो इसके तो ये हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है। अब हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो है तंत्रिका तंत्र। अब ये जो हमारा रेस्पॉन्स है, अगर याद होगा हमने इससे पहले वाला जो अभी हमारा सेशन था उसमें हमने ये कहा था कि कुछ ना कुछ तो जो जीवित प्राणी हैं या पौधे हैं उनके अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं वो उनके अंदर जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो रेस्पॉन्स देके एक अपने को उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये क्या है? तो ये ही हम आज समझने जा रहे हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो जंतुओं में जो नियंत्रण और जो समन्वय है वो तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करा हुआ है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतक, तो टिश्यूज, ठीक है। नर्वस और मस्कुलर, तंत्रिका मीन्स आपका नर्वस और पेशी मीन्स मस्कुलर, जो टिश्यूज हैं उनके द्वारा होता है। तो आपने टिश्यू वर्ड तो सुना होगा, ऊतक सुना है, लेकिन ये तंत्रिका और पेशी क्या है? पेशी मीन्स मसल्स और तंत्रिका मीन्स हमारा नर्वस। तो इसी को हम थोड़ा सा आज आगे और समझते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो आकस्मिक हानिकारक परिस्थिति से अपने को बचाव करने के लिए सब बहुत ज्यादा सक्षम है। और वो कैसे है उसको आप ये देखिए कि कैसे पर्यावरण में जब कुछ ऐसी कुछ सूचनाओं का पता चलता है कि जो कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विष्टिकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। तो क्या मतलब? पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विष्टिकृत सिरों द्वारा पता लगाया जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए मैंने 2 बार ये पढ़ा है कि ये देखिए कि कुछ सूचनाओं का पता तंत्रिका कोशिकाओं के सिरों द्वारा लगाया जाता है। तो या जो अभी हमने कहा था तंत्रिका और हमारा जो मस्कुलर टिश्यूज का जो हम बात कर रहे थे, तो ये हमारे वो जो ये ऐसी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल्स और टिश्यूज हैं जो ये जो हमारे जो चारों तरफ चेंजेस हो रहा है उसको वो ग्रहण करती हैं। और ये जो हमारे शरीर में जो ग्रहण का हम जो लेते हैं वो क्या है? वो हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित है, सेंस ऑर्गन्स में स्थित है। जैसे हमारा आंतरिक कर्ण, वो हमारा कान, ईयर, नाक, टंग, जिह्वा। तो और ये जो हमारा रस संवेदी ग्राही स्वाद का, ये कैसे जो टेस्ट हम कैसे हम जब कोई चीज खाते हैं हम इसको कहते हैं अच्छी है, बुरी है, कड़वी है, नमकीन है, मीठी है। तो ये हम जब मुंह में हम छूने से नहीं पता चल रहा है, वो हमारा जब हम मुंह में रख रहे हैं तब हमें पता चल रहा है ये इसका स्वाद कैसा है, हमें खाना चाहिए या हमें नहीं खाना चाहिए, है या नहीं है। और जब हम ये ले रहे हैं उस जब मुंह में रख रहे हैं उसके बाद ही हम कुछ बोल रहे हैं। तो
कहीं तो कोई कनेक्शन अब आपको समझ में है या नहीं है? क्या सोचते हैं आप? है ना? क्योंकि अगर हमने जीभ में रखा तो कहीं तो हमारे एक मैसेज गया। तभी क्या होता है, जिनका थोड़े से जो मेंटली वीक होते हैं लोग, उनको पता ही नहीं चलता है, उनको जो खिलाओ वो खा लेते हैं, है या नहीं है? तो क्योंकि उनके वो सेंसेस वीक होते हैं, तो हम अब पता चल रहा है कि कैसे। और छोटा बच्चा होता है, आप देखते हैं, छोटा बच्चा होता है शुरू में, आप भी छोटे होंगे, कुछ चीजें खा लेते होंगे, लेकिन जब बड़े बड़े और हो रहे हैं तो आपको एक चॉइस हो जाती है, मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगी। है, होता है या नहीं होता है? तो कहीं तो आप वो के शरीर में वो एक आप सेंसेस ले रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको अपना एक रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये हमें पता चल गया, ये जो हमारे हैं, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हमने अभी बात करी है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमें बताती हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, और इसके थ्रू हम रेस्पॉन्स भी देते हैं। जैसे आंख है, हम देखकर कुछ चीजों को तब हम कोई एक अपना रेस्पॉन्स देते हैं, सुनकर, मुंह में रखकर, छू कर या सूंघ कर। तो आपने ये बचपन से सुना होगा, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है या नहीं है? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हमें अलग अलग टाइप से हमें चीजें के बारे में ज्ञान मिलता है। किसी को हम छू कर पता करते हैं, अगर कोई चीज अगर हमारे सामने, समझ लीजिए क्योंकि दो ऐसी बॉल रखी हैं, एक बहुत हार्ड है, एक सॉफ्ट है, क्या हम आंखों से देखकर पहचान सकते हैं? बहुत मुश्किल है। जब हम छुएंगे तब एकदम कह देंगे ये हार्ड है, ये सॉफ्ट बॉल है या नहीं है? तो ये हमें छू के पता चल रहा है। तो जब हमें छू के, तो वो हमारे कहीं तो बॉडी में सेंस जा रहा है ना, जो हमें बता रहा है ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। ठीक है, ऐसे ही हम सूंघ के कैसे, कहीं अगर हमें गंदी स्मेल आती है हम उससे दूर जाते हैं, अच्छी स्मेल आती है हम उधर जाते हैं, कहाँ से आ रही है ये स्मेल, चाहे खाने की या परफ्यूम की, किसी चीज की। तो अब अब आपको, मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि अब आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारे बॉडी में जो ये एक बाहर के वातावरण का चेंज है, कैसे हम ये सेंस ऑर्गन के द्वारा अपने अंदर ले रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये जो ग्राही के प्रकार हैं, ये हमारे, देखिए कौन कौन से हैं। प्रकाशी ग्राही, फोटो रिसेप्टर, जो हमारी आंख लेती है। इसके बाद हमारे श्रावण ग्राही है, फोनो रिसेप्टर, ये सुनने के लिए। अब आपको एकदम आ रहा होगा फोन वर्ड कहाँ से आया, हम कान से सुनते हैं, इसलिए इसलिए जो सुनते हैं श्रावण, वही फोन। तो ये क्या है, ये ग्राही हैं। तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको अब हम कह रहे हैं ग्राही, रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके बाद कौन से आ रहे हैं, रस संवेदी ग्राही, गस्टेटरी रिसेप्टर, जो हमारे जीभ में है, जो हमें स्वाद के बारे में बताते हैं। अब हमारे एक और कौन सा आ रहा है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये है ग्रहण ग्राही, जो हमें सूंघने के लिए से हमें पता चलता है, और वो कहाँ है, नाक में। आ रही है आपको समझ में? चलिए, एक और हमारा मिल रहा है स्पर्शग्राही, जो है थर्मो रिसेप्टर, ये ऊष्मा को महसूस करता है। तभी सबसे पहले, क्या जब आप देखकर कह सकते हैं ठंड है या गर्म है? नहीं, लेकिन जब आपके स्किन से टच होता है तब आप एकदम कहते हैं ये ठंडा है, ये गर्म है या नहीं है? तो ये त्वचा। तो ये हमारे 5, क्या अगर अब हम कहें, अब हम सेंस ऑर्गन्स नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं ये ग्राही हैं, ये बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था, ये सब सबसे पहले इनका ये काम है कि जो हम, अगर कोई चीज से नुकसान है तो उससे कैसे हम अपने को दूर करें। ये एक चीज सबसे एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो हम लोग फिर आगे और अपने रेस्पॉन्सेस के बारे में देख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो इस समय जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी हेल्प से, तो ये जो हमारे, ये जितनी भी, ये सब जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, ये हमें बता रहे हैं और सूचना दे रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये सभी हमारे कहाँ,
ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन्स में स्थित हैं। तो अगर तो हम सेंस ऑर्गन्स की जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब है सेंस, वो सेंस कर रहे हैं, वो एक चीज को हमें बता रहे हैं, हमारे बॉडी को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब जैसे हमने बात करी थी, हमने करा था कि तंत्रिका की बात करी थी कि एक हमारे न्यूरॉन टिश्यूज हैं और एक हमारे मस्कुलर टिश्यूज हैं जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मेन जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इन सेंस ऑर्गन्स में, ये हमारी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें अगर हम देखें तो हमारा स्किन क्या इतना बड़ा सेंस ऑर्गन है, तो समझ लीजिए हमारे पूरे शरीर में ये न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है न्यूरॉन का। इसके बारे में अभी हम और समझेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो हमारा न्यूरॉन होता है इसमें होते हैं डेंड्राइट्स, ये जिनको हम ध्रुमिका भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये जो हमारा कोशिकाएं होता है, तो मीन्स ये जो हमारा सेल बॉडी जो होता है इसमें से ये एक, समझ ली जैसे पेड़ में से जड़ निकलती है ना, फैली हुई होती हैं, ऐसी ये डेंड्राइट्स भी इन जो सेल बॉडी है इससे निकले हुए होते हैं और ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। आ रहा है? तो ये आपको स्ट्रक्चर इसका आपको बहुत ज्यादा समझ में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम आगे जब चैप्टर में बढ़ेंगे तो यही समझेंगे कि इस न्यूरॉन से कैसे मैसेज पास डाउन हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं कोशिकाएं, ये है जो एक्चुअली क्या है, सेल बॉडी। ये क्या करता है, प्राप्त की हुई सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये जो सेल बॉडी है इसमें हमारा जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये इंफॉर्मेशन को एक ऐसे विद्युत आवेग, जैसे करंट चलता है इतना फास्ट, ऐसे ही ये एक फास्ट इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करता है। फिर इसका हम एक पार्ट देखते हैं, एक्सन। ये तंत्री कक्ष है, ठीक है। ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। तो आप देख रहे हैं ये पार्ट। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हैं और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अभी एक ऐसे समझिए कि अगर मेरा यहाँ पे कुछ टच हुआ है, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मेरी आगे तक जा रही है और मुझे फिर पता चल रहा है कि यहाँ मेरे हाथ में कुछ टच हुआ। तो आप देखते हैं जैसे आपने एक बिजली का स्विच ऑन करा और आपकी घर की लाइट जल गई, तो ऐसी ही इसलिए विद्युत आवेग की तरह ये चलता है और एक मतलब एक जैसे करंट की तरह आपको इंफॉर्मेशन जाती है और हमारे पास आता है कि हमें क्या काम करना है। ये अभी इस चीज को और हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए ये जो है अब हमारी ये कोशिका है, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, ये जो अभी हमने न्यूरॉन देखा है यहाँ है, ये देखिए ये उसके हमने डेंड्राइट्स हैं जो हमारे स्किन से पूरे लगे हुए हैं और यहां से इंफॉर्मेशन फिर आगे जा रही है। तो ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपको याद है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे हमारा क्या होता है, हाँ मेन जब हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया होती है और वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये ही यहाँ से एक सेंसेशन लेता है और देखिए यहाँ से और फिर यहाँ पे चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। ये जो हमने यहाँ ये जो चीज दिखाई इसको हम बड़ा करके यहाँ दिखा रहे हैं और यहाँ से फिर एक वो तो हमारा ये केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो आगे जैसे विद्युत आवेग आगे बढ़ता है ऐसे लेके वो दूसरे न्यूरॉन को देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसे हमारा
ये बॉडी में न्यूरॉन्स ऐसे टच हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अब जो हम बात कर रहे थे कि एक से दूसरे तक जाना, क्योंकि आप देखिए हमारा जो कुछ करता है ब्रेन कंट्रोल करता है या नहीं है? तो कोई भी हमें से वो चीज हम समझते हैं और उसका रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये वो हमारे हाथ हाथ से, या अगर हम कहीं पैर में भी हमारे कुछ है तो पैर से, हाथ से, पेट से, पीठ से कैसे हमारे ऊपर तक इंफॉर्मेशन जा रही है। तो इस टाइप से ये जो हमारे न्यूरॉन है वो कनेक्टेड होते हैं। तो जहां ये देखिए, ये इसका एंड पार्ट है और ये हमारा हमने जो डेंड्राइट पढ़ा था वो है, ये एक्सन का है हमारा, ठीक है। तो यहाँ जो ये आपस में मिल रहे हैं इसे कहते हैं साइनेप्स। तो हमारा यहाँ का डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन ली, ये सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू पास हुआ और ये दूसरे न्यूरॉन को चला गया। और इस हिसाब से हमारा पूरा बॉडी ऐसे, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो नीचे से ऊपर तक फैले हुए हैं। और जैसे विद्युत आवेग, जैसे एक विद्युत आवेग आगे बढ़ता है ऐसे ही करंट की तरह इंफॉर्मेशन चलती चली जाती है। तो आपने, मैंने इससे पहले जो पिक्चर दिखाई थी उसमें दिखाया था कैसे एक केमिकल चेंजेस होते हैं और उन केमिकल चेंजेस से, तो ये मैंने अभी इससे पहले वाली एक पिक्चर में दिखाया था ना कि कैसे केमिकल चेंजेस होते हैं, और ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये इंफॉर्मेशन ऐसे एक विद्युत आवेग के फॉर्म में आगे तक लेकर और हमारे ब्रेन तक जाता है। और उसी हिसाब से हमारे बॉडी में एक रिस्पॉन्स आता है कि अगर आपको बहुत अच्छी स्मेल आई है तो आपके नाक के थ्रू ये जो न्यूरॉन्स हैं वो लेकर जा रहे हैं। फिर आप जैसे आप कहते हैं ना, जाऊं नहीं जाऊं, चलो चलते हैं, नहीं मैंने तो आज बहुत खा लिया, आज मैं अब नहीं खाऊंगा, चाहे स्मेल कितनी अच्छी आ रही है। तो ये जो है हम ऐसे, जब ये सेंसस जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं और एक रिएक्शन अपना देते हैं। तो इस हिसाब से आज जो हमने देखा वो ही देखा कैसे हमारे बॉडी में जितने सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं और ये न्यूरॉन्स कैसे इंफॉर्मेशन अपने स्ट्रक्चर की हेल्प से पास डाउन कर रहे हैं। तो ये चीज आज हमने देखी। आगे और चलेंगे अगले सेशंस में और इनको डिटेल में और ज्यादा समझेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में और ज्यादा देखते हैं कि कैसे ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमारे एक इंफॉर्मेशन पास करता है और हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक इस चैप्टर को अच्छी तरीके से, अगर आपका मन करता है 2-3 बार देखिए, समझे, और जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो कॉपी में बना के उसकी भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगले सेशन में मिलते हैं। नमस्ते।